हेलो दोस्तों, आप सभी का हाजिर है डॉल सेट 51 न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में दोस्तों धर्म गुरु अनुरुद्धाचार्य जी द्वारा जैन लड़की को सनातन धर्म के अनुसार किस चीज़ को खाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, उस विषय पे अच्छे से जानकारी दी गई। और भी हमारी हिंदू धर्म के कई महिलाएं थी, उनके भी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नई वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक कर लें और आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते हैं और अपने सनातन धर्म के विषय में जानते हैं। दोस्तों हमारा उद्देश्य सभी धर्मों का सम्मान करना, इसके साथ ही अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। आप लोग हमारे चैनल का साथ दें और हम आप तक छोटी छोटी वीडियो जो अपने धर्म की है वो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी जी। हम मेरी मदर इन लॉ हैं। हम 4 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, बहुत प्रभावित हैं। बच्चे सारे आपके भजन गुनगुनाते हैं। बच्चों को एक शिकायत भी है आपसे कि हमारी दादी माँ को छीन लिया आपसे। वो सारा दिन आपके भजन आपकी कथा सुनती रहती हैं। दादी माँ से मजाक करते हैं कि गुरुजी ने तो हमारी दादी माँ को ही छीन लिया। और आपसे बहुत प्रेम करती हैं, आपका आशीर्वाद चाहती हैं। और मेरा एक प्रश्न भी है। बोलिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम लोग जैन हैं, हर धर्म में जीव हत्या को पाप माना जाता है, छोटी से छोटी जीव हत्या को भी पाप माना जाता है। हमारे यहाँ तो एक फूल तोड़ना भी बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि फूलों से कृष्ण जी का बहुत होली खेली जा रही है, कितना फूल इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वो पाप नहीं है या है? क्या गिनना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए, पाप वहाँ होता है जहाँ जानकर किया जाए। जब हम पुष्प तोड़ते हैं तो वहाँ यदि उस पुष्प में यदि हमें लगे कि यहाँ किल्ली विल्ली होती है ना छोटी छोटी, यदि वो हमें दिख रही है तो हम झड़ा देते हैं, फूंक मार के उसको किनारे कर देते हैं। बाकी जब तोड़ते हैं तब तो जब आप जानकर मारे, मच्छर बैठा है आपने जान के मार दिया, आपने जानकर किसी को मारा, वो पाप है। आप जहाँ खड़ी हैं हो सकता है वहाँ चींटी दब गई हो आपके पाँव में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो आपने जान के नहीं मारा। हाँ जी। आप गाड़ी चलाती हैं, बरसात में बहुत सारे मेंढक आपके टायर के नीचे आते, सांप आ जाते, बिल्ली आ जाती कई बार। हाँ जी। तो वो आपने जान के तो नहीं किया, वो जानकर नहीं किया, इसलिए वो पाप नहीं माना जाएगा। ठीक। जो जानकर किया जाए वो पाप है। तो मतलब जितने भी फ्लावर्स यूज़ किए जाते हैं या जो यूज़ किए जाते हैं वो होते होंगे जो पुआठ पूजा में जो नीचे गिरे हुए हों, तोड़ा नहीं जाता होगा? नहीं, भगवान के लिए शुद्ध तोड़कर, गिरा हुआ तो शुद्ध हो गया, जो गिर गया झड़ गया तो फिर वो पाप नहीं माना जाएगा ना? पुष्प है ना, वो तो झड़ नहीं है, तो तोड़कर भगवान को चढ़ाने की बात है ना। हाँ चलो, आखिर वो तो झड़ ही जाएगा। आखिर तो हर किसी नहीं पूरा होना है। आखिर तो हर किसी की जिंदगी पूरी होनी है ना? नहीं, हाँ जिंदगी तो पूरी होनी है, पर पुष्प चढ़ाने का विधान है। देखिए होता क्या है, शास्त्र जो आज्ञा करते हैं वो कर लेने में बुराई नहीं है, जो आज्ञा नहीं करते वो करने में बुराई है। ऐसा होता है ना कि 2 धर्मों में कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ। कि हमारे जैन धर्म में ऐसे कहते हैं, लेकिन अब हम आपकी कथा सुनने लग गए, हमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, तो आपकी भी आप ऐसा कह रहे हो, हमारा धर्म ऐसा कह रहा है, समझ में नहीं आती क्या माने, ये हो जाता है। देखिए, हाँ जी, हमारी गीता में लिखा है, ये हम नहीं कहते। हाँ जी। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हाँ जी। भगवान को पत्र चढ़ाइए, हमारे यहाँ तुलसी का पत्र चढ़ाया जाता है। हाँ जी। पुष्पम, पुष्प चढ़ाओ भगवान जी को। हाँ। पत्रम पुष्पम फलम, फल जो अच्छे से अच्छा हो, जो हम खाते हैं तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हाँ जी, तब फिर हम खाएंगे। हाँ जी। अब फिर ऐसे तो फिर फल भी तोड़ेंगे तो उसमें जीव हत्या यदि आप ऐसा मानेंगे तो वो फिर तो सब में वही सिद्धांत लागू होगा, फिर तो आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे। तो जो आज्ञा है, जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि आप मांस खाओ या दाल रोटी खाओ, उसमें भी जीव है, इसमें भी जीव है। जीव तो सब में है, लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ परमिशन शास्त्र देते हैं कि ये खाओ ये मत खाओ। जैसे स्त्रियां बहुत होती हैं, बहुत स्त्रियां होती हैं, लेकिन आपका जिनसे विवाह हो गया केवल वो आपकी पत्नी है, आप उसे आप कंधे पे हाथ रख के चलिए, उसके हाथ पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप दूसरी महिला के हाथ पकड़ के चलने लग जाएं तो डंडे बरस जाएंगे। तो महिलाएं तो सभी हैं, लेकिन आपकी अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के आप चल सकते हैं, औरों की स्त्रियों के हाथ आप नहीं पकड़ सकते। तो आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए छूट दे दी कि भाई आपका विवाह हो गया, अब आप इसका हाथ पकड़ के चलिए, कोई बुराई नहीं।
आप इसके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह शास्त्र ने हमें आज्ञा दे दी कि दाल चावल सब्जी रोटी मेवा मिष्ठान खाओ, इससे दिक्कत नहीं है। मांस मदिरा बिल्कुल ना खाओ, इससे दिक्कत है। तो जो शास्त्र कह दिया वो मान लो, लीगल हो गया, शादी हो गई, वो स्त्री आपकी लीगल पत्नी हो गई, अब आप उसके साथ रह सकते हैं। शादी नहीं हुई और आप किसी स्त्री के साथ रह रहे हैं, वो गलत है। तो स्त्रियां दोनों हैं, मतलब स्त्री बात वही है, पर परमिशन मिल जाती है एक जगह परमिशन नहीं मिलती। उसी तरह शास्त्र परमिशन देता है कि आप दूध पीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल खूब खाओ, है ना, फूल चढ़ाओ, तुलसी चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, समी पत्र चढ़ाओ, है ना, खूब चढ़ाओ। जो आज्ञा है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी हमें MP सीहोर से आए हैं। हाँ गुरुजी मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ। हमारे यहाँ पे मंदिर बना हुआ है माता जी का, उसमें माता जी की हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, अभिषेक करवा के पीतल की मूर्ति माता जी की हमने बैठाई है, क्योंकि हम हर नवरात्रों में जोत जलाते हैं माता जी की। पर क्या है ना, मंदिर हमारा थोड़ा बड़ा है और कोई भी हमारे परिचित या हमारे परिवार के लोग गए तीर्थ पे या घूमने कहीं भी, तो वो लोग फ़ोटो लाते हैं, भगवान की तस्वीरें लाते हैं। तो ऐसा करके पूरा मंदिर में हमारे तस्वीर ही तस्वीर हैं। तो एक हम बाके बिहारी जो लड्डू गोपाल हमारे, उनका भोग रखते हैं हम एक कटोरी में, एक कटोरी में हम माता रानी का रखते हैं, और इसके बाद में भगवान के नाम से एक कटोरी रख देते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इतनी सारी तस्वीरें मंदिर में नहीं होना चाहिए, तो क्या ये सही है? नहीं, तस्वीरों का होना कोई बुराई नहीं है। आप यहाँ देखिए, जहाँ आप देखेंगे वही तस्वीरें हैं भगवान जी की, चित्र हैं। तो भगवान का चित्र वो दर्शनीय है जी। जैसे भगवान की यदि प्रतिष्ठा हुई है विग्रह में, तब तो उनको भोग लगना चाहिए जी। पर जो मूर्तियां होती हैं ना, जी। तस्वीर जी। वो सब दर्शनीय होते हैं, केवल दर्शन के लिए होती हैं। हाँ, तो जो अपने पास उनके ना भोग ना पूजा ना आरती की जरूरत नहीं है। अच्छा गुरुजी, तो रख सकते हैं हाँ, तस्वीरें? रख सकते हैं, कोई दिक्कत गुरुजी एक सवाल और। पर फटी टूटी मूर्ति नहीं, बिल्कुल ठंडी करवा सकते हैं उन्हें तो हम। गुरुजी एक सवाल और जी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो कभी भी पूजा पाठ नहीं करते थे। हाँ। मतलब उनसे कभी भी, मैं मंदिर जाती हूँ मैं हर सोमवार को मनकामेश्वर, बहुत सालों से जाती हूँ। मेरी बेटी 1 साल की थी, आज वो 19 साल की हो गई है। कभी भी मुझे मंदिर लेके जाते थे, मंदिर के बाहर खड़े रहते थे। अब जब आपकी भागवत जी में सुनती थी बहुत तेज आवाज़ में, तो वो गालियाँ भी बहुत देते थे, चिल्लाते थे, बंद करो, ये क्या नाटक लगा रखा है, ये वो। फिर धीरे धीरे वो खुद ही सुनने लगे, साथ में बैठ जाना, आपकी प्रश्नोत्तरी सुनना। तो अब वो पूजा भी करने लगे साथ में। अच्छा। नवरात्रों की पूजा, नवरात्रों में 9 दिन आरती करवाना। जैसे हम यहाँ आए हैं तो क्या आए, हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि हम तो आंखें बंद करते वृंदावन आने के देखिए, लिए। सत्संग का प्रभाव तो पड़ता है, कोई माने ना माने, सत्संग बहुत बड़ा प्रभाव डालता है जीवन में। क्योंकि गुरुजी हम ये कह के आए हैं, हम जब भी वृंदावन आए, हम पहली बार आए हैं, हजारों बार मन बनाया है पर बुलावा नहीं था। पर हम जब भी बाके बिहारी को याद करते हैं ना आंखें बंद करके, तो हमें आप ही दिखते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है आप ही बाके बिहारी हैं, कलयुग के भगवान आप हैं। अच्छा, आप बिहारी जी आए, दर्शन कीजिए। जी बिल्कुल, है ना। दर्शन कीजिए। जी गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा बहुत जीवन सुधर गया आपकी कथा सुन के। मैं बहुत गुस्सा करती, बहुत क्रोध करती थी, लेकिन मैं बिल्कुल शांत हो गई गुरुजी। गुरुजी, ये माता जी आई हैं यहाँ रहने के लिए, इन्होंने हमें दिया। अच्छा, ठीक है, ये बात कर लेंगे। ठीक है, जय खुश श्री रहिए, खुश रहिए।